हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के इस नई वीडियो में आपके लिए 5 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ वेन डायग्राम पे। 186 से लेकर 190 वाले क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अपना देखो क्वेश्चन नंबर 186 यहाँ पर क्या बोल रहा है। इन द गिवन वेन डायग्राम ए डिनोट कर रहा है अपने टीचिंग को। ए डिनोट कर रहा है किसको? टीचिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। बी डिनोट कर रहा है कुकिंग को। बी किसको डिनोट कर रहा है? कुकिंग को। और सी डिनोट कर रहा है प्लेइंग वाले को। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेइंग वाले को। इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी पर्सन लाइक टीचिंग और प्लेइंग नॉट कुकिंग। कुकिंग वाले बाहर निकाल दो, कुकिंग वाले जितने भी हैं इन सभी को बाहर निकाल दो। फिर टीचिंग और प्लेइंग, और देखो यहाँ पे ओनली बोला है, ओनली टीचिंग एंड प्लेइंग। ओनली टीचिंग एंड प्लेइंग, इसका मतलब बोथ वाले नहीं होने चाहिए। मतलब टीचिंग और प्लेइंग ऐसे दोनों वाले नहीं होने चाहिए। तो ओनली टीचिंग मतलब ये 21 और ओनली प्लेइंग मतलब ये 14। तो इन दोनों को प्लस करके मुझे यहाँ पे क्या आएगा? नहीं आ रहा यार, हमारा प्लान यहाँ पे फेल हो गया। इसका मतलब ये मुझे 6 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, टीचिंग और प्लेइंग। तो 6 41 41 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप एक बात समझना, मैंने पहले भी बताते आ चुका हूँ, ये जो आइदर वाला लेते हैं या फिर दो चीज़ को इंक्लूड करते हैं तो इसमें ना ये दोनों ले लेते हैं। बोथ वाली कंडीशन या फिर यहाँ पे जैसे 6 है ये बोथ वाले में आता है, मतलब टीचिंग और प्लेइंग। लेकिन ये इंक्लूड करते हैं वेन डायग्राम वाले। वेन डायग्राम मतलब हैं लोग हैं, 8-10 लोग हैं, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। वेन डायग्राम चैप्टर मतलब एसएससी वाले वेन डायग्राम में इंक्लूड करते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर से किताब से उठा रखे हैं सारे क्वेश्चन, और उसके आंसर में 41 है ना। यहाँ पे अगर 35 मेरे आंसर होता तो ऑप्शन में भी देता, तो 35 तो मेरे ऑप्शन में नहीं, तो इसका मतलब प्लस क्या होगा 6 को, और 41 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, 35 नौ दे के घबरा मत जाना, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला है, सर्कल स्टैंड्स फॉर जर्नलिस्ट। सर्कल किसको? जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल्स को। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने फीमेल्स को, ठीक है। रेक्टेंगल अपना रिप्रेजेंट करता है अर्बन रेजिडेंट्स को। तो मैं यहाँ पे केवल अर्बन लिखता हूँ, समझ जाना। हाउ मेनी जर्नलिस्ट फीमेल। सबसे पहले तो जर्नलिस्ट फीमेल मतलब ये केवल ट्राइंगल के अंदर, मतलब ये केवल 3 है ना, क्योंकि यही ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, सर्कल के अंदर आ रहे हैं। लेकिन वो अर्बन रेजिडेंट नहीं होनी चाहिए। अर्बन रेजिडेंट मतलब वो इसके अंदर आ रहे हैं ना, तो वो वाले मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, मतलब 13 को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो बाकी ये दोनों बचे और यही होंगे मेरे करेक्ट आंसर। लेकिन लेकिन यहाँ पे तो मेरे ऑप्शन में है नहीं दोनों को प्लस करके। अच्छा ये भी तो इंक्लूड नहीं होगा भाई, ये 25 ये फीमेल थोड़ी ना है, ये तो ट्रायंगल से बाहर है, ये भी हट जाएगा। ये केवल जर्नलिस्ट है, फीमेल नहीं है। मुझे तो फीमेल चाहिए ना, फीमेल जर्नलिस्ट। तो केवल 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला, सर्कल रिप्रेजेंट फॉर लॉयर। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉयर्स को रिप्रेजेंट करता है। हेक्सागन किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। और रेक्टेंगल फूड लवर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और बाकी इसने क्या बोला है, हाउ मेनी फीमेल आर बोथ फूड लवर एंड लॉयर। फीमेल भी दे रखा है, फूड लवर भी दे रखा है और लॉयर भी दे रखा है। हमको क्या बेवकूफ़ समझ रहा है भाई? यहाँ पे इसने क्या बोला है, फीमेल फूड लवर लॉयर, मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है, तीनों की डायग्राम में कॉमन है, और वो तुरंत चमक जाता है भाई। अब देखो यहाँ पे जैसे 12 है, 12 मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तीनों डायग्राम के बीचों बीच आ रहा है। ये 27 नहीं आ रहा, ना 26 आ रहा, ना 7 आ रहा है। ये सब ये अकेले अकेले या फिर दो दो डायग्राम में आ रहे हैं। 3 डायग्राम में केवल इकलौता 12 है। 12 मेरे ऑप्शन का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे फीमेल को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? कुकिंग वालों को। ट्रायंगल हमारे कुकिंग वालों को रिप्रेजेंट करता है। और रेक्टेंगल हमारा रिप्रेजेंट करता है गार्डनिंग को। गार्डनिंग को मतलब ये वाले, ठीक है। और इसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु कैन परफॉर्म गार्डनिंग बट नॉट कुकिंग। सबसे पहले तो कुकिंग वाले निकाल दो, कुकिंग वाले निकाल दो, मतलब ये ट्रायंगल वाले जितने भी हैं इन सभी को निकाल दो, ठीक है। अब इसने क्या बोला, मेल और फीमेल जो कि गार्डनिंग परफॉर्म करे लेकिन कुकिंग ना करे। मेल और फीमेल, फीमेल मतलब ये रहे, और गार्डनिंग चाहिए मेरे को, गार्डनिंग वाले भी चाहिए। गार्डनिंग वाले मतलब रेक्टेंगल वाले। तो सर्कल के अंदर वाले जितने भी हैं और रेक्टेंगल के अंदर, मतलब वो अपनी फीमेल है और गार्डनिंग कर रहे हैं, मतलब ये 5 हो गए। क्योंकि ये जो 40 है ना केवल फीमेल है, ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा जो कि ये गार्डनिंग। इसने क्या बोला, मेल और फीमेल और गार्डनिंग परफॉर्म करनी चाहिए, कुकिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कुकिंग वाले तो पहले निकाल दिए, ट्रायंगल वाले में मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। अभी 40 क्या केवल फीमेल फीमेल है, ये गार्डनिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं केवल। अब ये 50 भी ऐसे मेल है केवल, ये गार्डनिंग नहीं कर रहे। तो ये जो 14 आप देख रहे हो स्क्वायर के अंदर भी है और रेक्टेंगल के अंदर भी है, ट्रायंगल से बाहर है। ट्रायंगल से बाहर का मतलब ये कुकिंग नहीं कर रहे, ये गार्डनिंग कर रहे हैं 14। और ये 5, 14 5 19, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस और कुछ करना ही नहीं है भाई मेरे। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा ये 12 जो आपको कोने में दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रायंगल के अंदर आ गया, तो मतलब ये कुकिंग कर रहा होगा, और ये मेल है क्योंकि स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर्स को, ठीक है। ट्राइंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टेनिस प्लेयर को, ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, टेनिस प्लेयर को, ठीक है। रेक्टेंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस को, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियंस को, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर इंडियन बट नॉट टेनिस प्लेयर। सबसे पहले तो टेनिस प्लेयर वालों को निकाल दो, मतलब ये जितने भी अपने हैं नोट वाले इन सभी को तो निकाल ही दो। फिर डॉक्टर भी चाहिए, इंडियन भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए मतलब ये वाले चाहिए, और ये तो नहीं होंगे क्योंकि ये टेनिस वाले हैं, टेनिस वाले मुझे चाहिए नहीं, इंडियन चाहिए मतलब नो, नो ही होगा इसका करेक्ट आंसर, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको दिखाई भी दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, ये नो है अपना इंडियन है क्योंकि ट्रायंगल के बीच में नहीं आ रहा, टेनिस नहीं होगा, और इंडियन मतलब रेक्टेंगल के बीच में आ रहा है और स्क्वायर के बीच में आ रहा है, मतलब डॉक्टर भी है। तो मुझे डॉक्टर चाहिए वैसे जो इंडियन है, टेनिस प्लेयर ना खेल रहे हो, वैसे वाले चाहिए तो केवल नो ही है। अच्छा ये 17 क्यों नहीं है, 17 केवल डॉक्टर है भाई, इंडियन नहीं है। 7 केवल इंडियन है, डॉक्टर डॉक्टर नहीं है क्योंकि स्क्वायर के बीच में नहीं आ रहा और ना ही ये टेनिस खेलता है। तो मुझे तो वैसे चाहिए जो डॉक्टर भी हो, टेनिस ना खेले और इंडियन हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। यार इसने तो इसका लिख ही नहीं रखा, इसको मैं कैसे करूँगा। हाँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे को याद भी नहीं है किसका क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, खैर कोशिश करेंगे हम इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करने की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए हैं, लगभग 4 ही क्वेश्चन करवाए इस वीडियो में, तो आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपको कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा 24/7, पूरा डाउट सपोर्ट के साथ आप कमेंट करो, आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।